नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस थाना क्षेत्र में हिंडन पुल के पास कनावनी पुस्ता रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब दो मदरसा छात्रों को हिंडन नदी की ओर संदिग्ध मांस फेंकते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि सुनीता दयाल इंदिरापुरम से गाजियाबाद सिटी की ओर जा रही थी, तभी उनकी नजर दोनों युवकों पर पड़ी और शक होने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जामिया खुलफाए रशीदीन मदरसा के इमाम जुबेर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से बरामद संदिग्ध मांस को कब्जे में लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू रक्षा दल और गौ सेवकों के कार्यकर्ता भी मौके पर थाने पहुंच गए। संगठनों के लोग बरामद मांस को गौ मांस बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में गौमांस होने की पुष्टि होती है तो संबंधी लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज हम कनावनी पुलिया से गुजर रहे थे तो वहाँ लेफ्ट साइड में मैंने बहुत सारा कूड़े का ढेर देखा, तो मैं रुकी कि कौन फेंक के गया है। जब हम घर घर गाड़ी बेचती हैं तो इतने भी मेरा ध्यान पड़ा कि सीधे हाथ में दो बच्चे कट्टा लेके खड़े हैं और दो लड़के उनके साथ खड़े हैं। मैंने पूछा आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे, तो पता चला कि वो उस कट्टे को नदी में फेंकने के लिए आए हैं, हिंडन नदी में। बड़ा अफसोस हुआ, देखा तो कट्टे के अंदर गाय का मीट था। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने बताया कि इसमें गाय का मीट है। वो फिर भीड़ इतनी जमा हो गई, कई लोगों ने बताया कि कई बार ये फेंक जाते हैं, कुछ भी ये सड़क किनारे डाल जाते हैं मीट, कभी नदी में डाल जाते हैं। ये तो गंगा को, हिंडन को अपवित्र करने का काम किया। आज दिनांक 24 मई को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक बोरी में पशु मांस होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल ही थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त मांस सहित बोरी को कब्जे में लिया गया तथा इसे आवश्यक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में पूछताछ के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 121 स्थित फ्लोरेंस अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना गड़ी चौखड़ी स्थित अपार्टमेंट 4th फ्लोर पर बने फ्लैट नंबर 404 में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एसी के इंडोर यूनिट में धमाका होने के बाद आग लगी है, जिसे देखते ही देखते फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद के ग्राम कनावली क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लगातार कई घंटे बिजली गुल रहती है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती के कारण लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और पानी की समस्या भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 1 हफ्ते बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई है, लेकिन इसके बावजूद 3 से 4 घंटे तक लगातार कटौती जारी रहती है। बताया जा रहा है कि ये डूब क्षेत्र की कॉलोनी है, जहां आधे से ज्यादा घरों में अब तक बिजली की मीटर नहीं लगाए गए हैं। वहीं कई घरों में अवैध बिजली कनेक्शन चल रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों पर अत्यधिक लोड पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि ओवरलोडिंग के कारण तार जल जाते हैं और ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं लगातार सामने आती है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध कनेक्शन देने के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक वसूलते हैं, जिसके बाद चोरी की बिजली सप्लाई कराई जाती है। इसके बाद बिजली के तारों का जाल इस कदर फैला हुआ है कि लोग इसे मकर जाल बता रहे हैं। लगातार शॉर्ट सर्किट की घटना से लोगों में डर का माहौल है और किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए, जर्जर तार बदले जाए, सभी घरों में मीटर लगाई जाए और अवैध कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश नोएडा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नोएडा फेस 1 पुलिस स्टेशन क्षेत्र सेक्टर 5 में देर रात पड़ोसी द्वारा परिवार पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिवार मकान की छत पर सो रहा था, तभी पड़ोसी ने अचानक हमला बोल दिया।
इस हमले में पति, पत्नी और उसकी 2 पुत्रियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला संजू देवी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोग क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जता रहे हैं। दिनांक 23/24 की रात्रि में 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र फेज 1 में हरौला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक सुरेश शर्मा नामक व्यक्ति जो कि राजकुमार के आवास पर रहते थे एवं केयर टेकर का कार्य करते थे, अपने परिजनों के साथ रात्रि में सो रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर समस्त उच्च अधिकारियों के द्वारा मौका निरीक्षण घटनास्थल किया गया एवं समस्त घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सुरेश शर्मा की पत्नी को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया, जिनके शव का पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुला करके समस्त वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्र करवाया गया है। उपरोक्त घटना में एक व्यक्ति जो कि उनके पड़ोस में रहता था, उसका नाम प्रकाश में आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कई टीम रवाना है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई। वहीं मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर चलती कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र में भैंसी कट के पास बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के दौरान हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। तो वहीं शामली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय परीक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम उत्साह और राष्ट्रभक्ति का समापन हुआ। कार्यक्रम में संबंध वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने विचारधारा को संगठन के अलगाव, संस्कृति, राष्ट्रवाद और विकसित भारत के संकल्प का विस्तार से वर्णन किया। स्ट्रेंथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा को अपना सर्वोच्च दायित्व देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का प्रचार माध्यम है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए अंतिम व्यक्ति एक का नामांकन हो गया है। दृष्टांत ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भारत की मजबूत नींव विकसित करना है। प्रशिक्षण वर्ग में संगठन की कार्य पद्धति, सोशल मीडिया की भूमिका, राष्ट्रीय अभियान एवं सेवा कार्यभार की मार्गदर्शन दिया गया है। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को बीजेपी की भावना से प्रेरित समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास सिद्धांत का आधार दोहराया गया। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरपुर थाना क्षेत्र स्थित कुतुबपुर नहर पुल पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक पेड़ का भारी टहना टूटकर गुजर रही एक गाड़ी पर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के समय कार में दादा और पोता सवार थे। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि टहना गिरने से कार के दरवाजे जाम हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार के शीशे तोड़कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ काफी पुराना था और तेज गर्मी और हवा के चलते टहना अचानक टूटकर गिर गया। हादसे में कार को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन दादा पोता बाल बच गए। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक लोगों की भीड़ जमा रही। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र स्थित जींस पेपर मिल वेस्ट पेपर के
स्टॉक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने ते ही इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। वहीं आसपास की पेपर मिलों के फायर टैंकर भी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग लगने से लाखों रुपए का वेस्ट पेपर जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अनुराग सिंह फायर टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और राहत व बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। दमकल विभाग की टीम लगातार आग पर पूरी तरह काबू पाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है और फिलहाल गर्मी से राहत के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। लगातार पड़ रही हीट वेव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और कमजोरी के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचे। यदि जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो चेहरे को कपड़े से ढककर निकले और सनग्लासेस और छाते का उपयोग करें तथा साथ में पानी की बोतल भी जरूर रखें। डॉक्टरों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी है। तो मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के कारण बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। बिजली की बढ़ती मांग के चलते विभाग को अपने सब स्टेशनों की मशीनरी को ठंडा रखने के लिए कूलर और पंखों की व्यवस्था करनी पड़ रही है ताकि ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण ओवरहीट होकर फ्लांट ना करे। जानकारी के अनुसार जनपद के 19 सब स्टेशनों में 9 पर यह विशेष व्यवस्था लागू की गई है। बिजली विभाग का कहना है कि यदि तापमान और बढ़ता है तो मशीनरी को सुरक्षित रखने के लिए पानी और फव्वारों की भी व्यवस्था की जा सकती है। गर्मी के कारण बिजली की मांग सामान्य से लगभग 1.5 गुना तक बढ़ गई है, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। मनोज कुमार यादव के अनुसार सभी ट्रांसफार्मर फिलहाल सुरक्षित है और किसी बड़े प्लांट की सूचना नहीं है। वहीं कपिल देव अग्रवाल ने हाल ही में बिजली विभाग को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। ऐसा है कि गर्मी जो अभी बढ़ी है इसमें हम लोगों का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग जब लोड जो है एक्सपेक्टेड लोड जो था उससे 1.5 गुना बढ़ गया है। इसके कारण जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो हमारे सब स्टेशन पे लगे हुए हैं, उस पर एग्जॉस्ट फैन है ना, उसका प्रोटेक्शन यूनिट, कूलर, ये सब लगा के हम लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे मुजफ्फरनगर में सारे ट्रांसफार्मर हेल्दी हैं, कोई भी डैमेज होने की सूचना अभी नहीं है। वो वैसी जगहों पे उसकी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे लोडिंग के कारण हमारे ट्रांसफार्मर का जो निर्धारित टेम्परेचर राइज है उससे अधिक हो जाने के पर ऐसे लगाए जाते हैं। अभी उस टाइप की आवश्यकता नहीं है। अभी कूलर से काम चला अभी हम लोग का चल अभी तक कितनी जगह लगाए जा चुके हैं? हमारे टोटल मुजफ्फरनगर में 19 सब स्टेशन हैं, उसमें से 9 पे अभी तक लगाए गए हैं क्योंकि इन्हीं पे लोड अभी ज्यादा बढ़ा। अगर गर्मी आगे बढ़ी तो सब पे इसका असर लगाया जाए। हाँ, गर्मी की आवश्यकता के दृष्टिगत तो उसको हम लोग करते रहे। तो वहीं बुलंदशहर में थाना अहमदगढ़ के क्षेत्र से सतवारा खुसरूपुर गांव में 18 वर्षीय युवक अरविंद की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार शराब पार्टी के दौरान अरविंद और उसके दोस्त के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज और विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ईंट से हमला कर अरविंद की हत्या कर दी। घटना के बाद युवक का शव रजवाहे के नीचे खुसरूपुर पुलिया के पास मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने गांव के ही युवक कपिल पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी समेत पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी कपिल को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। देखिए, आरंभ में सूचना पुलिस को मिली थी सुबह भोर में कि एक अरविंद नाम का युवक है जो खुसरूपुर अहमदगढ़ का रहने वाला, वो नहीं मिल रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके तत्काल कई टीमें निकली जो खोजबीन में, और उसकी अंतिम लोकेशंस के आधार पर देखा गया तो वो इस रजवाहे पुलिया के नीचे जो है मृत अवस्था में मिला।
जब उसके बाद डिटेल में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, मालूम चला कि लास्ट में ये अपने ही दोस्त कपिल के साथ निकला था शाम को, जो साथ में ये लोग खाते पीते हैं, अक्सर इनकी अच्छे संबंध भी रहे आपस में। जब कपिल हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो पता है कि वो यहीं बैठ कर नीचे शराब पिए और शराब के नशे में ही कुछ इनकी कहासुनी हुई। उसी बीच वहाँ पे पड़े हुए पत्थर से ईंटा था, उसको मार दिया उसके सर में, उसको गंभीर चोटें आ गई और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई है। अभी उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसकी पूछताछ किया जा रहा है। यद्यपि प्रारंभिक तौर पर उसने जुर्म को स्वीकार किया है और डेड बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या करने का कुछ कारणों का पता पाया है? इसने अभी तक जो उससे पूछताछ में पता चला है कि कोई इसके पीछे कोई गंभीर मोटिव नहीं दिख रहा। ये तात्कालिक तौर पे इनके बीच में जो कहासुनी हुई है और नशे की हालत में गाली गलौज की स्थिति बनी, उसने इस ईंटा उठा करके। तो वहीं बुलंदशहर में बेटे ने अपने ही पिता और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान मोमीन के रूप में हुई है, जिसने अपने ही पिता रजाउद्दीन और पत्नी शना की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे बेटे ने पिता और पत्नी को गोली मारने के बाद खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर भारी पुलिस बल फोर्स तैनात किया गया। पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे मोमीन को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खुर्जा नगर थाने के कलंदरगढ़ी गांव में आज एक घटना हुई है। एक मोमीन नाम के व्यक्ति ने अपने ही पिता रियाजुद्दीन को और अपनी पत्नी शना के ऊपर पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें रियाज की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई घर पर ही, और सना को अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मोमीन कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है और जो पिताजी की इनके लाइसेंसी पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है, वो डिटेल साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो इनके परिवारीजनों से बातचीत में क्लियर हो रहा है कि इसे डाउट था कि उसकी पत्नी सना का इसके पिता से ही अवैध संबंध था और इस बात को लेकर के कई बार बातचीत कहासुनी भी हुई थी। आज बल्कि सना के मायके पक्ष के लोग जो कपूर के रहने वाले हैं, वहाँ से भी वो लोग आए थे और इस बात को लेकर के आपस में बातचीत हुई है। उसी के बाद कुछ बात बिगड़ी है और फिर से अपने पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा करके और ये कृत्य किया है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।